हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोस्तों आज की 2 से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया गया है। और ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा जो है एक बहुत बड़ी टाइम से समस्या चल रही थी और ये खासकर जो है पूर्व सैनिकों और सैनिकों के लिए किया गया है। ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, अभी तक जो जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने भी जो है अभी ईसीएचएस का कार्ड लिया, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हम बात करेंगे दोस्तों, पेंशन तो आ गया, लेकिन जो एरियर है उसका क्या स्टेटस है। और दोस्तों ये भी स्पर्श की तरफ से अभी क्या मैसेज आया उसके बारे में बात करेंगे कि स्पर्श की तरफ से जो है एरियर को लेकर क्या अपडेट है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जो 90 दिन की और एक्सटेंशन दी गई है, 90 दिन की और जो है पूर्व सैनिकों को एक मोहलत दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये 90 दिन जो है फाइनल है, इसके बाद से आपको जो है इस पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, पेंशन आ गई, अब सभी को लगभग जो है 3 तारीख तक सबकी पेंशन आ चुकी है। 46% से जो भी स्पर्श ने बोला था उस हिसाब से सबका पेंशन क्रेडिट हो गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है कि क्योंकि बैंक के पेंशनर्स को एरियर मिल गया है, तो स्पर्श के पेंशनर्स को कब एरियर मिलेगा। तो दोस्तों जो फ़ोन कॉल पे जो बात हुई थी, जो जो उसका रिस्पॉन्स आया था, उस टाइम पे यही बात हुई थी कि अभी जो पेंशन है वो इसलिए रुकी हुई थी कि अभी सर्वर में कुछ इश्यूज़ थे, और अभी सर्वर का इशू जो लगभग रिजॉल्व हो गया है। तो जो दूसरा जो अगेन जो एनईएफटी होगा या जो दूसरा ट्रांजैक्शन होगा, उसमें जो है आपको जो है कम से कम जो है अगले 3 से 4 दिन में, मतलब अगर आज को भी इंक्लूड करें तो 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपका एरियर भी क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो दोस्तों आपका 3 महीने का जो है 50% का जो एरियर बचा हुआ था, वो अगले 3-4 दिन के अंदर जो है आपको क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब लगभग जो है सर्वर जो है ट्रांजैक्शन हो चुका है, उसमें सारे के सारे जो है आप देख सकते हैं कि जब आपका पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो गया, इसका मतलब अब सर्वर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो सिर्फ जो है अगले जो है 3 से 4 दिन के अंदर जो है आपका जो है एरियर जो है 3 महीने क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसमें अभी स्पर्श की तरफ से जो है जब पेंशन नहीं आ रही थी तो लोग बहुत परेशान थे और उस टाइम पे जो है पीसीडीए के नंबर्स पे बहुत सारे फ़ोन जा रहे थे, और आप देखेंगे कि उस टाइम पे हम लोग भी फ़ोन कर रहे थे तो फ़ोन जो है उठा नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ जो है 1 और 2 पे इतना ज़्यादा हैवी लोड पड़ा कि जो है लोग परेशान थे कि उनका 1 तारीख को क्यों नहीं पेंशन आया। तो उसकी वजह से दोस्तों जो भी उन्होंने रिप्लाई किया, उस बेस पे अगले 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है आपका जो पेंशन का जो एरियर है वो क्रेडिट होगा। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि पहली बार जो है ईसीएचएस में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा कि पहले जो है 7 दिन की दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन वो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर नहीं बना हुआ था, और वहाँ पे अगर मेडिकल ऑफिसर को लगता है, वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर हैं उन्हें लगता है कि किसी को ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत है और उस मेडिसिन की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, या उस वो मेडिसिन उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो उस केस में वो अपने नॉलेज के बेस पे, अपने इंटेलिजेंस के बेस पे वो किसी को 30 दिन तक की दवाई भी दे सकते थे। तो दोस्तों ये सिस्टम ठीक चल रहा था। उसके बाद से दोस्तों आता है डिजिटल सिस्टम, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पर्श में भी हुआ, बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्पर्श में आने के बाद से आप देख सकते हैं कि चीज़ें चेंज हो रही है, क्योंकि सिस्टम नया है। तो दोस्तों जब नया सॉफ्टवेयर आया ईसीएचएस में, तो उसमें जो ये एसओपी लगा दी गई है कि आप जो है 7 दिन से ज़्यादा जो है किसी को मेडिसिन दे सकते। इवन आपका मेडिसिन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, उसको जो रूल बता रखा है उसी तरह से चल रहा है। तो दोस्तों इस केस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अब इस केस में अगर मेडिकल ऑफिसर चाहें भी तो वो सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ पर जिन लोगों को मेडिसिन की सही में ज़रूरत थी उनको जो है वेट करना पड़ता, क्योंकि 7 दिन की ही दवाई दे सकते थे। तो दोस्तों इसमें 2 ही काम हो सकते थे। एक तो ये है कि आप जो सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, या आप मैनुअल चले जाओ। तो दोस्तों इसके ऊपर
काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी जो पेंशनर्स को, और हम बात करें नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक से। पेरेंट पॉलीक्लिनिक से तो आपको मिल जाता है, जो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक है वहाँ पे भी ये सुविधा होती है कि कोई जिसका जो है ये पॉलीक्लिनिक ना हो, नॉन पेरेंट है, तो उनको भी एटलीस्ट हम लोग सेवा, उनको भी हम लोग दवाई दे सकें। तो कई बार जो है दवाइयाँ ज़्यादा होती हैं, तो अगर नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक में कोई बंदा आता है तो उसको जो है 7 दिन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 30 दिन तक दे सकते हैं, वो एक अथॉरिटी दी थी। तो दोस्तों इसी को लेकर जो है रिसेंटली सॉफ्टवेयर चेंजेस मेड टू द फार्मेसी मॉड्यूल, और उसमें जो है 7 डेज से ज़्यादा उसमें अलाउ नहीं कर रहे थे। और अब इसी चीज़ को, प्रॉब्लम को काफ़ी लोगों ने इसको उजारा। अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ECHS बेनिफिशरीज, और दोस्तों इसका ऑर्डर आ चुका है, इस ऑर्डर को आप देख सकते हैं। और जो भी हम बात करते हैं ऑर्डर से बात करते हैं या कोई कमिटी का कोई लेटर गया उसके ऊपर, तो ये ऑर्डर आ चुका है। सो विजिटिंग नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक, और हम बात कर रहे हैं दोस्तों नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक की। पेरेंट पॉलीक्लिनिक में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू 15 days मेडिसिन एट ए टाइम टू द ECHS बेनिफिशरीज। अब क्या है कि जो ECHS बेनिफिशरीज हैं उनको 15 दिन का मेडिसिन मिलेगा, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, तो अब इसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मामला सॉल्व हो गया, अब सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया। पहले ये था कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो देखते थे कि ठीक है 30 दिन का दवाई हम उनको देते हैं तो क्या हमारे को फ़र्क पड़ने वाला है, क्या हमारे एग्जिस्टिंग जो ECHS मेंबर्स हैं क्या उनको हम दे पाएंगे। तो वो था एक 7 दिन में बिल्कुल रूल बेस्ड था, और अब जो ये भी रूल बेस्ड है। इसमें भी आप 15 दिन से ज़्यादा जो है नहीं दे सकते, लेकिन एक 15 दिन एक अच्छा टाइम है, जहाँ पे अगर मेरे बगल में एक ऐसा पॉलीक्लिनिक है जो मेरा पेरेंट पॉलीक्लिनिक नहीं है और मेरा पेरेंट पॉलीक्लिनिक बहुत दूर है, तो उस केस में दोस्तों जाके एटलीस्ट 15 डेज़ की दवाई जो हम ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है। दूसरा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहाँ पे जो डिपेंडेंट्स का वैलिडेशन करवाना है, आप ECHS में अब मस्ट हो गया है कि जो भी आपके डिपेंडेंट हैं उनका आप वैलिडेशन करवाएंगे, और वैलिडेशन के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप वैलिडेशन नहीं करवाते तो आप ECHS के जो मेंबरशिप है और ECHS के जो बेनिफिट्स है वो नहीं उठा सकते। और कई लोगों ने ऐसा नहीं किया था, तो उस केस में दोस्तों आपके कार्ड यानी कि डिपेंडेंट्स के कार्ड भी जो है ब्लॉक हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप ईयरली जो वैलिडेट कराएं, और वैलिडेशन की बात करें तो उसमें होता है, या वेरिफिकेशन की बात करें तो डिपेंडेंट वेरिफिकेशन में आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो डिपेंडेंट है उनकी जो इनकम है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तभी कोई डिपेंडेंट रहेगा। अगर आदमी खुद अपने आप पूरा अच्छी तरीके से जो है उसकी सैलरी है सब कुछ है, देन ही विल नॉट कम अंडर द कंडीशन ऑफ डिपेंडेंट्स। तो इसी वजह से दोस्तों ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है और वहाँ पे ECHS कार्ड का मिसयूज़ हो रहा था, तो अब वेरिफिकेशन करवाना डिपेंडेंट की मस्ट है। आप वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। अभी कार्ड बहुत सारे लोगों के ब्लॉक हुए थे, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, सबको जो है 90 दिन के, तो अगर आप फ़ोन करते हैं तो आपको 90 डेज़ का जो है एक विंडो दिया जा रहा है, उसमें आपको वेरिफिकेशन करवाना है। लेकिन ये 90 डेज़ आपको हमेशा नहीं मिलेंगे। अगर आप ECHS की मेंबरशिप ले रहे हैं और आपको ECHS की सुविधाएं लेनी है, और वो खासकर डिपेंडेंट के, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं वो डिपेंडेंट के आ रहे हैं, जहाँ पे कई लोग जो है गलत तरीके से डिपेंडेंट का जो है इलाज करवा रहे हैं, डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा, और उस केस में ऑलरेडी ECHS के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो अभी पेमेंट बाकी है जो उन्होंने पॉलीक्लिनिक को देनी है। अगर वो पेमेंट टाइमली नहीं मिलता तो फिर कहीं ना कहीं जो ECHS मेंबर्स हैं उनको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों अब ये वेरिफिकेशन का रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। एक तरफ से तो जो है ECHS के मेंबर्स को अच्छी से अच्छी सुविधा देने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो भी हमने बात किया कि सॉफ्टवेयर में अपडेट हो रहा है। इससे पहले मैनुअल था, उसमें भी जो है 30 दिन तक दवाई दी जा रही थी अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ से जो है सिक्योरिटी चेक्स भी लगाए जा रहे हैं कि कोई भी जो ECHS की फैसिलिटी है उसका मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ऐसे मिसयूज़ के बहुत सारे ऐसे जो है केसेस आए थे। और अब जो है ये जो डिपेंडेंट कार्ड से ये ब्लॉक्ड हो जाएंगे अगर इनको टाइमली जो इनका वेरिफिकेशन नहीं होता। इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो फाइनेंशियल ईयर का जो IT का जो आप सबमिट करते हो, और आपके पास पैन कार्ड है कि कितना आपको पिछले साल आपकी इनकम थी, उसके बेस पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आपके कार्ड एक्टिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट।
पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और जिनको स्पर्श से पेंशन आ रहा है उनके लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।